बीजेपी की अगर बात करें तो वो भ्रष्टाचार को लेकर लड़ रही है और उसका किसी का 10 साल हो गए। तो बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। परेशान 200 भी नहीं ला पाएंगे ये। 200 भी नहीं ला पाएंगे। 50% आपने कहा 50% है ये। 50% बिल्कुल 200 से पार भी नहीं जाएंगे। अरे मोदी है तो केजरीवाल है। अच्छा तो केजरीवाल जन सेवा में कार्य करेगा वो वही आएगा। तो बीजेपी के राज में क्या होगा? नहीं क्या जब से वो आया हाँ। महंगाई खूब बढ़ा, हर चीज, ये लाल किला सामने ये गिरवी में डाले हुआ, हाँ। रेलवे प्राइवेट कर दिया। हाँ। और लोकसभा के चुनाव नजदीक है, सबसे पहले तो क्या मुद्दे रहेंगे? सबसे पहले आप लोग को नमस्ते कहते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। हम ये कहना चाहते हैं अब की राहुल गांधी आएगा। नहीं मैंने तो मुद्दे पूछे, मैंने तो किसी नेता का नाम भी नहीं पूछा, पार्टी का नाम भी नहीं पूछा, मैंने मुद्दे पूछे। मुद्दे अब क्या कर सकते हैं, अब तो बीजेपी के राज में क्या होगा। नहीं क्या हुआ, इतने परेशान होकर क्यों बोल रहे हो आप? परेशानी की बात क्या है, अब ये सब हो रही है राजनीति। क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? ये राहुल गांधी। मतलब फुल जोश के साथ कह रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार भाई, क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? अभी हम दावा नहीं करेंगे किसकी बनेगी। ऐसा क्या क्या कारण क्या इसका? अभी हम नहीं बता सकते ना अच्छा, भाई। किस मुद्दे को देकर मतदान देंगे? अभी हम नहीं बता सकते, आपको मुद्दे भी नहीं पता? मुझे नहीं पता। हाँ जी भाई, क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? नहीं आप बताइए, आप भी देश के युवा है। जिसकी भी बन जाए वो काम होना चाहिए, बनने को तो किसी की भी बन जाए। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार सर। चुनाव नज़दीक है, उल्टी गिनती चालू हुई है, क्या चुनाव की क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव के मुद्दे जैसे साफ हुआ, जो मुद्दे जनरली विपक्ष और पक्ष दोनों लाते हैं। विपक्ष के मुद्दे हैं जाति जनगणना, बेरोजगारी, ये मुद्दे विपक्ष के हैं। ये तो बेसिक मुद्दे हो गए। नहीं, बेसिक जाति जनगणना बेसिक मुद्दा नहीं है। आरजेडी से मुद्दा चला, अब इंडियन नेशनल के मैनिफेस्टो में भी है जाति जनगणना करना, रोजगार को लेकर। ये दो बड़े मुद्दे हैं इस वक्त। बड़े मुद्दे, जी जी जी। बीजेपी के अगर मुद्दों की बात करें तो उनका मुद्दा है भ्रष्टाचार। अच्छा, तो ये मुद्दे भ्रष्टाचार वर्सेस जाति की जनगणना को लेकर उन्होंने कहा कि ये देश को जाति में बांटना चाहते हैं। हमारी सिर्फ चार कौन धर्म के नाम पर जाति अब कौन बांट रहे हैं? कौन बांट रहे हैं? आपने कहा जाति के नाम मैं पर। जाति के नाम पे बांटने की बात नहीं कर रहा। आपने मुद्दों की बात की तो मैं मुद्दों की बात कर रहा कि किसके मुद्दे के। विपक्ष का मुद्दा जाति जनगणना, बेरोजगारी है। बीजेपी की अगर बात करें तो वो भ्रष्टाचार को लेकर लड़ रही है और उसका अगर साइन देखेंगे तो दिल्ली में जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई, सिटिंग सीएम इस समय जेल में है, और उसको लेकर अगर आप बीजेपी के जो बोर्ड और इश्तेहार देखेंगे तो उसमें इनडायरेक्ट रूप से जो है मोदी वर्सेस भ्रष्टाचार अदर के लिए, तो ये बड़े मुद्दे इस समय अगर है मुद्दों की बात करें तो क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से वैल्यू नहीं करता इस देश के 140 करोड़ जो एक वन वोट वन वैल्यू, एक जो बंदा होता है उसके भी वोट के कई महत्व है, तो कैसे कह सकते हैं अभी? बिल्कुल है। तो इसीलिए सबका वोट का महत्व है। मेरे व्यक्तिगत वोट से चीज़ें नहीं बदलती। इस देश का जो बड़ा मास है, मास वोटर किधर जा रहा है, क्या वो 10 साल की जो इस समय जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए सरकार है, क्या उस पर मोहर लगाएगा जैसे कि लग रहा है? लगता है क्योंकि राम मंदिर को लेकर, धारा 370 को लेकर जो पॉजिटिविटी दिखती है। आप भी दिल्ली के निवासी है, जिस तरह केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है, क्या लगता है इसका प्रभाव पड़ेगा इलेक्शन में? देखो, इसका इलेक्शन में क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो देखना होगा, लेकिन इस पर जो हाई कोर्ट की टिप्पणी आई है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक नेगेटिव साइन है, क्योंकि वो इस नैरेटिव सेट कर रही थी कि मोदी जी ने केजरीवाल से डर कर जेल भेजा है। लेकिन हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है कि हाँ ये केंद्र सरकार वर्सेस राज्य सरकार नहीं है, ये ईडी के वर्सेस है, और हम किसी पॉलिटिकल नैरेटिव से नहीं चलते, ठीक से वो चीज़ें देखते हैं सबूत के हिसाब से। तो उन्होंने ये साफ किया कि मनी ट्रेल हो या इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीएम हो, वो सारी चीज़ें जो है केजरीवाल के, इसलिए उनको जो है बेल नहीं मिली। नमस्कार भाई, क्या मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव को लेकर? मुद्दे पूछे मैंने, पार्टी का नाम भी नहीं पूछा। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव को लेकर? मुद्दे बताइए। मुद्दे मतलब कि देखिए, मुद्दे की बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी का वनवास है, ठीक है, 10 सालों का, 10 सालों का नहीं, मेरे हिसाब से अभी 15 सालों का मत हो, यही मुद्दा रहेगा। आपको मैं इनडायरेक्ट इसका जवाब दे दिया। अच्छा, 400 पार का जो नारा लग रहा है इस बार, क्या लगता है 400 पार होगा? नहीं, 400 नहीं होगा सर, मतलब कि 370 समथिंग होगा। 400 पार नहीं होगा आपके हिसाब से? क्या कारण क्या उसका? अरे यार 300 कम थोड़ी ना, 370 कम थोड़ी ना होती है सीटें। कोई टक्कर दे पाएगा इस बार? नहीं, देखिए मेरे हिसाब से विपक्ष होगा तो लोकतंत्र जिंदा रहता है, विपक्ष होना भी चाहिए, जरूरी है। बिल्कुल। मेरे हिसाब से विपक्ष होता तो देश मजबूत होता है। और सुनिए, एक और मैं बात आपको कह रहा हूँ, जहाँ तक है कि ये विपक्ष
श्री कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का ये कर रहे हैं। ठीक है, आप ही बताइए ना, पी चिदम्बरम हो गए, गुलाम नबी आज़ाद हो गए, सिंधिया जी, सब पार्टी छोड़ के चले जा रहे हैं। क्या है कारण, क्या मंथन करने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी का। मेरे हिसाब से विपक्ष छोड़ना चाहिए, विपक्ष होता तो देश मजबूत हो। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने इतनी बड़ी यात्रा जोड़ दी, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा इलेक्शन में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद जागी के अंदर से। देखिए जागी है तो जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, 3 राज्यों में बीजेपी, और इनका क्या हाल हुआ आपने भी देखा। और ये कुछ दिनों के बाद यही श्री गांधी ये बोलिए 150 रुपया देगा भाई। किस चीज के? भाई साहब ऐसे ही देना चाहते हैं, जो ज़्यादा वो करते हैं अनुभव। नमस्कार अंकल जी, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव को लेकर? देखो जी, परिवर्तन तो होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल परिवर्तन होना कैसा चाहिए। परिवर्तन देखना चाह रहे हैं? परिवर्तन ये जैसे हिमाचल में होता है, राजस्थान में होता है, हर 5 साल के बाद सरकार चेंज हो जाती है। ये तो मोदी जी के 10 साल हो गए। तो बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। परेशान होकर बदलाव चाहते हैं कि वैसे खुशी? परेशान होने की बात नहीं है, इनके काम से परेशान। काम से परेशान? इनका कोई काम अच्छा नहीं लगता बीजेपी। किससे उम्मीद जगा रहे हैं? किससे उम्मीद लगा रहे हैं? ये अब गठबंधन आ रही है, सरकार आ रही है। अभी अभी रामलीला मैदान में इनकी ताकत देख लिया ना आपने, आ रही है। तो 400 पार का जो नारा लगा रही भारतीय जनता पार्टी, उनका मुंह से कहने से क्या, 400 पार तो उनके दिमाग में है। मतलब डंका बजा रखा है कुछ नहीं? बिल्कुल डंक बजा रखा है इन्होंने। 400 पार क्या, ये 200 भी नहीं ला पाएंगे। ये 200 भी नहीं ला पाएंगे। 50% आपने कहा, 50% है ये? 50% बिल्कुल 200 से पार भी नहीं जाएंगे। अरे मोदी जी तो कहते हैं 2 करोड़ जनता को मैंने रोजगार दिया है। मोदी जी कहते हैं महंगाई को 2 बार इस बार मोदी सरकार क्या दिया इन्होंने? 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। और कह रहे हैं कि 30 करोड़ जनता जो है वो गरीबी रेखा से बाहर आ गई। जब 30 करोड़ गरीबी रेखा से जनता बाहर आ गई, तो इनको गरीबों को 4-5 किलो राशन देने की क्या जरूरत पड़ गई है? क्या देने की जरूरत पड़ गई? उनको रोजगार दो ना, उनको काम करने की आदत डालो। किसी को अगर मान लो किसी को तुम रोज भीख दो, रोज भीख दो, तो काम करेगा वो? नहीं करेगा ना। अगर उसी को कहो कि तुम चलो मेरा काम करो, मैं तुम्हें 20 रुपया दूंगा, तो मेरा काम करेगा, तो फिर उसको काम करने की आदत बढ़ेगी। तो क्या कहेगा कि चलो भैया मैंने 20 का कमाया, कल को हम 100 रुपये भी कमा सकते हैं। काम करने की आदत होना चाहिए। मुफ्त में खाने वाले को कौन काम कहाँ से मिलेगा? कौन देगा काम? मतलब जो मेहनत करेगा उसके लिए रोजगार है? बिल्कुल, मेहनत करने वाले के लिए रोजगार है, मुफ्त खाने वाले के कोई रोजगार नहीं। क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? ये सरकार किसी का नहीं है। देखो अच्छा नेता आना चाहिए। इस चीज़ में अब मोदी ने बोले हैं सबको 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। कर्जा कर दिया, अब हमने क्या कर्जा कर। नमस्कार भाई जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे अब की बार मोदी जी आएंगे, अच्छा अब क्या मोदी जी आएंगे? आएंगे क्या, वो जैसे अभी तो प्रधानमंत्री है ये, लेकिन जब से वो आया महंगाई खूब बढ़ा, हर चीज़। ये लाल किला सामने ये गिरवी में डाले हुआ, रेलवे प्राइवेट कर दिया, और क्या सिस्टम कर दिया अभी। आपने कहा इतनी परेशानी है, फिर कैसे कह रहे हैं आपकी मोदी जी जाएंगे? नहीं, वो ऐसा ना कहता कि आपकी बार 300 पार तो वो आता ही आता है। आपकी बार 400 नीचे से ऊपर तक ले पूरा उसी का है। अच्छा। ठीक है ना, अध्यक्ष भी उसी का है, राष्ट्रपति भी उसी का, वो जो चाहेंगे वही होगा। कहेगा मैं आपकी बार 300 पार लाऊंगा तो वो लाएगा। आपके हिसाब से सही है गलत है? अगर हम वोट नहीं दे रहे फिर भी चलो भाई, हमारे घर का आदमी हमको वोट दिया है, तो वो वोट कहाँ गया? ये भी सवाल है ना। जो हमारे घर का वोट हमारे पास नहीं आया तो वो गया कहाँ? इसका मतलब गलत किया वो। अगर अब वोट हम नहीं दे रहे तो फिर भी कहा कि हाँ दिया, इधर से दिया, उधर से दिया, वो एरिया से दिया, वो जगह से दिया, लेकिन हम जीत गए। लेकिन वो गलत करता है ना ईवीएम मशीन में। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जोड़ दी, क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव पे? नहीं, कांग्रेस भी अगर आपकी बार आता वो भी बहुत 20 साल आता, क्या किया होगा? नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, कांग्रेस से परेशान है, फिर किसको मौका देंगे? ये सही है तो केजरीवाल है। अच्छा, केजरीवाल को उन्होंने अंदर कर दिया, आप कह रहे हैं कि सरकार बाहर आएगा ना, उसको इसलिए अंदर कर दिया ना कि इसको आसान होगा लड़ने में। अच्छा, आपके हिसाब से मतलब साजिश थी पूरी? उसको अंदर कर दिया कि हम आराम से जीत जाएंगे। केजरीवाल उसको, ये बीजेपी का टक्कर लेने वाला एक केजरीवाल है और कोई है। नमस्कार अंकल जी, क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार जनता के ऊपर निर्भर करता है। आप भी जनता है, जनता जनार्दन है। देखिए, जो आम पब्लिक के लिए काम करेगा और जो पब्लिक के हित में और हिंदुस्तान के जन सेवा में कार्य करेगा वो वही आएगा। किससे उम्मीद लगा के बैठे थे? मोदी। क्या कारण क्या इसका? इसका कारण है, पहले तो उन्होंने 370 हटाई, राम मंदिर बनवाया, अब CA लागू कर दिया उन्होंने 11 मार्च को।
अब उनका कई तमाम विपक्षी पार्टी कर रही है, आरोप लगा रही है कि ईवीएम में घोटाला है, उसके बाद में क्या कहना चाहिए? मैं इसके बाद में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं जो जैसा करेगा वो वैसा करेगा। केजरीवाल को जो जेल गया, जनता कह रही है कि ईडी को स्क्रिप्ट जो भेजी वही मोदी जी कर रहे हैं। इसकी जानकारी नहीं है, सॉरी। चलिए, आपने अपना प्रचार रखे, उसके बहुत बहुत धन्यवाद।